नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज आपके विज्ञान विषय का मैं पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट साबित होगा। इन्हीं में से एग्जाम में हुबहू आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र याद कर लीजिएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं तो आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको याद करना है, ताकि आपका एग्जाम है वो बेहतरीन तरीके से पूरा सही हो और आपका स्कोर है बहुत अच्छा रहे। ठीक है। बाकी जो वीडियो है, ठीक है, बाकी जो एग्जाम पेपर है मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं उसकी वीडियो, तो आप देखिएगा, उसकी प्ले लिस्ट बना रखी। इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो बस यही आपसे उम्मीद करते हैं। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला आपका प्रश्न आएगा कि निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न क्या दे रखा है कि आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफेद रंग के क्यों होते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। देखो, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफेद रंग के क्यों होते हैं, क्या कारण है। देखो देखो, आर्कटिक जो प्रदेश है अधिकांश बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। आर्कटिक जो महासागर होता है ना, तो ये बर्फ से ढका रहता है बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि जंतु भी उसके वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं, उसके पर्यावरण के अनुकूल हो जाते हैं, तो वो भी सफ़ेद रंग के होते हैं। यानी वातावरण के समायोजन हो जाते हैं, समायोजित हो जाता है, उसके वातावरण के अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है। जिसके कारण जैसे आपने देखा होगा, जो ज़्यादातर धूप में रहता है व्यक्ति वो काला पड़ जाता है। क्यों? क्यों? धूप की वजह से उसका शरीर काला पड़ता है, वो उसके अनुकूल हो गया। इसी तरीके से जो जानवर जीव होते हैं ना, वो बर्फ़ में रहते हैं, तो बर्फ़ सफ़ेद होती है तो उसके अनुकूल हो जाते हैं। समझ रखा। आशुद्ध जल से क्या समझते हैं। आशुद्ध जल से आप क्या समझते हैं। देखो, आशुद्ध जल में जिसमें लवण की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती है। गमा दे रखा। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर बताना है आपको। मिश्रण का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। मतलब रासायनिक रूप से इसका मिलना मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व होते हैं जो रासायनिक रूप से मिल जाते हैं, मिश्रण कहलाता है। सॉरी, ये यौगिक कहलाता है। ठीक है, इसका उल्टा होकर मैंने लिख दिया। दो या दो से मिश्रण का अर्थ क्या होगा कि भौतिक रूप से मिश्रित होते हैं। दो या दो से अधिक जो तत्व या पदार्थ होते हैं जो भौतिक रूप से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जुड़ जाते हैं या मिश्रित हो जाते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। यौगिक का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक तत्व जो रासायनिक रूप से संयोजित हो जाते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो हमें दे रखा है कि अम्लों का भंडारण हेतु पात्रों में अम्लों के भंडार हेतु धातु के पात्र, यहाँ लिखना है धातु के पात्रों में क्यों नहीं किया जा सकता। अम्लों का भंडारण है धातु के पात्रों में क्यों नहीं किया जा सकता अम्लों का भंडारण। क्योंकि जो अम्ल होते हैं ना, वो धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेते हैं। इसी वजह से अम्लों को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। घड़ा में दे रखा है किसी ग्लास की गोल पेंदी का अर्धव्यास 3.5 है, तो इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ये बहुत आसान है, इसको कैसे करना है। जैसे हमारे पास अर्धव्यास कितना दे रखा है, इसके अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, ध्यान रखना। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है। तो हमारे पास त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा। अर्धव्यास के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई का मान हो जाएगा 22/7। ओके। और उसके बाद जो त्रिज्या है, त्रिज्या 2 बार हो जाएगी। ठीक है। त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब आज आगे इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के बाद में क्या होता है, 22 बटा क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू, अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.25 हो जाएगा। अब 12.25 होने के बाद आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर। कैसे? इसका गुणा 22 का गुणा 12.25 के साथ किया और उसमें 7 का भाग दे दिया, इसलिए हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर आ गया। ओके। अब ये होगा। उसके बाद समय देगा संवहन मंडल क्या है पौधों के लिए, इसका क्या महत्व है, ये आपको करना होगा। और उसके बाद लास्ट है कि धूप में रखी साइकिल के ट्यूब के फटने की संभावना रहती है क्यों। धूप में रखी साइकिल में ट्यूब के फटने की संभावना रहती है क्यों। क्योंकि दबाव जो अंदर का जो दबाव होता है वो ज़्यादा हो जाता है। दाब होता है ना, ट्यूब का दाब है वो बाहर के वातावरण से अंदर का जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो फट जाता है। ये हो गया आपका।
अब ये दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न है वो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हर साल हर बार जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्यूशन करवाए जाते हैं तो उन्हीं में से पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। बस आप निश्चिंत तौर पर ध्यानपूर्वक आप पेपर का सॉल्यूशन याद कर लीजिएगा, बस आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद सारे देख लेना। देखो, जल एक विलायक है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, आपको लिखना है यहाँ सार्वभौमिक विलायक है। ओके, सार्वभौमिक लिख देना यहाँ। दूसरा है गैस जल में गैस की अपेक्षा अधिक विलेय है, तो यहाँ हो जाएगा CO2 गैस, CO2 गैस जल में O2 गैस की अपेक्षा अधिक विलेय है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक विलेय है। तो यहाँ पहले में CO2 लिख देना यहाँ पर और यहाँ O2 लिख देना। ग में दे रखा है जल में कठोरता उसमें गुले तथा के लवणों के कारण होती है। जल में कठोरता उसमें गुले कैल्शियम के कारण, किसके कारण? कैल्शियम, आपको हिंदी में लिख देना, ठीक है। कैल्शियम के कारण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, ठीक है, आपको लिख देना है मैग्नीशियम। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कारण होती हैं। जल में कठोरता उसमें गुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती हैं। घ में दे रखा है आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक, क्योंकि उसमें लवण होता ही नहीं है, तो इस वजह वो विद्युत का कुचालक हो जाएगा। ड में दे रखा है जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन गैस। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप ध्वनि की आवाज़ उत्पन्न होती है, पॉप की आवाज़ उत्पन्न होती है। ये आपकी खाली जगह होगी। खाली जगह के बाद तीसरा प्रश्न देखिएगा। अब तीसरे में कारण बताना है आपको कि कारण बताइए। प्रश्न दे रखा है मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो मनुष्य के शरीर के लिए जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान को नियंत्रित करने के लिए, मनुष्य के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए क्या है? जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा नहीं होगी तो ये 37 डिग्री तापमान से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बाहरी हम इसे झेल नहीं पाएंगे। 37 डिग्री सेल्सियस तक हम तापमान झेल पाते हैं, ठीक है, 37 से 42, कितना? 37 से 42 डिग्री तक हम अपना वातावरण का जो तापमान है वो झेल पाते हैं। इससे ज़्यादा हुआ वातावरण तो जो तापमान, तो हम नहीं झेल पाएंगे, ठीक है, हमें दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। तो इस वजह से जल आवश्यक है। बर्फ़ जल के ऊपर तैरती है क्यों? बर्फ़ जल के ऊपर तैरती है, क्या कारण है? क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व है ना वो जल की अपेक्षा जल की अपेक्षा कम होता है। बर्फ़ का जो घनत्व है ना विद्यार्थियों, वो जल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है घनत्व। इसी वजह से बर्फ़ है वो जल के ऊपर तैरती है। ग में दे रखा है मोटे कांच के गिलास में खौलता पानी डालने पर वह चरक जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? मोटे कांच के गिलास में खौलता पानी डालने से वह चरक जाता है। इस प्रश्न का आंसर ढूंढ लेना विद्यार्थियों, ठीक है। अपने किताब, अपने पासबुक में आपको ये मिल जाएगा। इतना कर सकते हो आप। अगर इतना नहीं कर सकते हो, कुछ प्रश्नों के आप आंसर नहीं निकाल सकते अपनी तरफ से, तो फिर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं। सभी के लिए आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। मेरा ये जो उद्देश्य है आपको बताना, पूरा सॉल्यूशन करवा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बस आप निश्चिंत रहिए, सभी पेपर का मैं सॉल्यूशन करवा दूँ। कुछ प्रश्न होते हैं जो आपको अपनी तरफ से करने होते हैं। घ में दे रखा पसीना आने पर हवा लगने से ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? देखो, पसीना आने से पर देखो, आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब हम गर्मी से पसीना होता है फिर हम कूलर या AC के अंदर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे जो पसीना होता है ना उसका वाष्पन होता है। क्या होता है? वाष्पन। बस वाष्पन के कारण जो पसीना है वो ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से मतलब जो हमें ठंड महसूस होती है। चौथा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। हमारी मेहनत बेकार न जाए, आपका भी समय खराब ना हो और स्कोर बेहतर रहे बाकी विद्यार्थियों से। बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, बस हम आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं। सही और गलत का निशान करना है आपको। नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये बिल्कुल गलत है। नींबू का रस नीले को लाल करता है, ये ध्यान रखना। सार स्पर्श करने पर खुरदने लगते हैं, नहीं, ये सीखने लगते हैं। सार से ना वो स्पर्श करने पर सीखने लगते हैं। प्रति अम्ल का कार्य अमाशय में अम्लीयता को बढ़ाना है, ये भी गलत है। जो प्रति अम्ल है ना वो हमारे अमाशय के अंदर जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, उसकी मात्रा को कम करता है, ना कि बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। बर्तनों पर कढ़ाई लगाकर उसे आग में जलने से बचाया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। अशुद्ध जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। अशुद्ध जल में जो तत्वों की मात्रा है वो नहीं होती है। अशुद्ध जल बिल्कुल तरीके निष्क्रिय होता है, ठीक है।
इसमें न तो लवण होते हैं न कोई तत्व होता है, इसी वजह से ये पीने योग्य नहीं होता है। अब अगला है 5वां प्रश्न है कि तत्वों के नाम व परमाणुकता में सही संबंध बताना है आपको। तो इसमें देखिए आप, ये आयोडीन है, इसकी परमाणुकता 2 हो जाएगी, सल्फर की 8 हो जाएगी, फास्फोरस की आपकी 4 हो जाएगी, और सोडियम की 1 हो जाएगी, और ब्रोमीन की 2 हो जाएगी। हो गया। अब अगला जो प्रश्न दे रखा है, 6वां प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित, आपको क्या करना है, ये आपको ही करना पड़ेगा, इतना तैयार कर लेना अपनी किताब से। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखो। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो का, और उसके बाद आप ये 2 प्रश्न आप कर लेना अपनी तरफ से। ठीक है, अपने किताब के पास में ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। 7वां एंड अंतिम प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन का रंग कैसा होता है? ये रंगीन होता है। और कच्चे आम का रस होता है, कच्चे आम का रस होता है वो सॉरी अम्लीय होता है। कैसा होता है? बहुत खट्टा होता है, अम्लीय होता है। जल चक्र है, जल चक्र एक वाष्पन एवं संघनन की प्रक्रिया है, जल चक्र। ओके, तीनों में, पहले में 4, दूसरे में 1, और तीसरे में तीसरा। ये हो गया, ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है, जो कि मैंने सॉल्यूशन करवा दिया कक्षा 7 का विज्ञान विषय का। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लेना, इसी चैनल पर पढ़े हैं विद सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।